क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी गाड़ियों को स्मूथ और ड्यूरेबल रास्ते कौन बनाए रखता है? जब भी हम सड़कों पर चलते हैं, हमें सड़कों की सतह की खुरदराहट, सरफेस रफनेस या पोटहोल का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके पीछे है एक स्पेशल पेविंग टेक्नोलॉजी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं आज बात करने वाला हूँ एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में। मोर्थ क्लास 515 यानी कि स्टोन मैट्रिक असफाल्ट, जिसे एसएमए भी कहा जाता है। एसएमए एक स्पेशल असफाल्ट मिक्स है जो हमारी सड़कों को रटिंग और अन्य प्रकार की प्रॉब्लम दिक्कत से बचाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि एसएमए क्या है, उसके बारे में हम जानें और इसमें क्या खास है और इसको बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। एसएमए क्या है और इसे क्यों यूज किया जाता है। क्लास 515 में एसएमए के लिए कौन कौन से मटेरियल्स और स्पेसिफिकेशन, एसएमए के मिक्स डिजाइन के मुख्य पैरामीटर और टेस्ट रिक्वायरमेंट क्या है, एसएमए के प्रोडक्शन, लेइंग और कॉम्पैक्शन की प्रक्रिया क्या है, क्वालिटी कंट्रोल और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए क्या प्रिकॉशंस है। दोस्तों, इंडिया की नेशनल हाईवे और बड़े रोड प्रोजेक्ट में पेवमेंट ड्यूरेबिलिटी बहुत जरूरी होती है। पहले के मोर्थ स्पेसिफिकेशन में एसएमए शामिल नहीं था, लेकिन 2013 के संशोधन में मोर्थ ने इसे क्लास 515 में शामिल किया है। एसएमए खास तौर पर हैवी ट्रैफिक और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के जगहों के लिए डिजाइन किया गया। एसएमए असल में एक गैप ग्रेडेड असफाल्ट मिक्स है, जहां बड़े बड़े क्रस्ड एग्रीगेट की एक मजबूत स्टोन ऑन स्टोन मैट्रिक्स तैयार होती है। बिटवीन असफाल्ट, बाइंडर, मिनरल फिलर और सेलुलर फाइबर इस मैट्रिक्स के बीच भरकर ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी रोड को हाई स्टेबिलिटी, कम रटिंग और ज्यादा ड्यूरेबिलिटी मिलती है। मोर्थ क्लास 515 में एसएमए को फाइबर स्टेबलाइज्ड के रूप में डिफाइन किया गया है, जिसे सिंगल या मल्टीपल लेयर में कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। इसे या तो बियरिंग कोर्स, टॉप सरफेस या बाइंडर या इंटरमीडिएट लेयर में यूज किया जा सकता है। 13 mm एग्रीगेट की इसमें टॉप सरफेस यानी बियरिंग कोर्स के लिए होती है, जिसकी थिकनेस 40 से 50 mm होती है, और 19 mm एसएमए बाइंडर लेयर के लिए होती है, जिसकी थिकनेस 45 से 75 mm होती है। अब हम बात करेंगे मटेरियल्स की। एसएमए मिक्स तैयार करने के लिए खास मटेरियल्स की जरूरत होती है, जैसा क्लास 515 में बताया गया है। बिटवीन क्लास 515 के अनुसार विस्कोसिटी ग्रेड पेविंग बिटवीन, जैसे IS 73 के VG ग्रेडिंग्स, या पॉलीमर मॉडिफाइड बिटवीन IS 15462 को ही यूज करें। कोर्स एग्रीगेट, ये क्रश्ड रॉक होने चाहिए जो 2.36 mm शीट पर रिटेन होते हों, यानी बड़ा एग्रीगेट। एग्रीगेट को क्लीन, हार्ड, ड्यूरेबल और फेयरली क्यूबिकल शेप का होना चाहिए। स्पेसिफिकेशंस में इसके लिए कंडीशन है कि 75 माइक्रोन से फाइननेस इसका 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंबाइंड फ्लैटनेस और एलोंगेशन नॉट मोर देन 30% होना चाहिए। लॉस एंजल्स अब्रेशन नॉट मोर देन 25%। एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू नॉट मोर देन 18%। पॉलिश्ड स्टोन वैल्यू मोर देन 55%। स्कीड रेजिस्टेंस के लिए होगा। साउंडनेस, ड्यूरेबिलिटी 12% से कम होना चाहिए और वाटर ऑब्जर्प्शन 2% से कम होना चाहिए। ये सभी क्वालिटी इंश्योर करते हैं कि एग्रीगेट मजबूत हो और पेमेंट को लॉन्ग लाइफ मिल सके। अब बात करेंगे फाइन एग्रीगेट की। यहाँ केवल 100% क्रश्ड मैन्युफैक्चर्ड सैंड यूज होता है। किसी भी तरह का नेचुरल रिवर सैंड नहीं यूज होगा। यह फाइन सैंड साफ और नॉन प्लास्टिक होना चाहिए ताकि उसमें क्ले या सिल्ट न हो, जिसका सैंड इक्विवेलेंट वैल्यू 50 या उससे ज्यादा होना चाहिए। मिनरल फिलर, यह बहुत बारीक मिनरल मैटर होती है, स्टोन डस्ट या हाइड्रेटेड लाइम की तरह। फ्लाई ऐश इसमें यूज नहीं कर सकते हैं, इसकी मंजूरी नहीं देता है। फिलर का ग्रेडेशन इस प्रकार है कि 600 माइक्रोन शीट से 100% पास होना चाहिए।
300 माइक्रोन की सीप से 95 से 100% पास होना चाहिए और 75 माइक्रोन से 85 से 100% पास होना चाहिए। मतलब फिलर को काफी फाइन रखना है। फिलर इनर्ट और ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज से मुक्त होना चाहिए। प्लास्टिसिटी इंडेक्स 4 या उससे कम होना चाहिए। 4% तक की छूट मिलती है, वो भी हाइड्रेटेड लाइम होने पर पीआरई रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होती है। यदि फाइनल एसएमए मिक्स वाटर डैमेज टेस्ट आज तो T283 है में फेल हो जाए तो कुल एग्रीगेट वेट में कम से कम 2% हाइड्रेटेड लाइम फिलर यूज करें। अब बात करेंगे सेलुलोज फाइबर स्टेबलाइजर की। केवल पिलेटलाइज सेलुलोज फाइबर इस्तेमाल करेंगे। इनकी डोजेज कम से कम 0.3% ऑफ टोटल मिक्स वेट लूज बेसिस पे रखनी चाहिए। सेलुलोज फाइबर मिक्स में बाइंडर का ड्रेन डाउन रोकने में मदद करते हैं। फाइबर पिलेट्स की स्पेसिफिकेशंस हैं। लेंथ 8 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एस कंटेंट 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और आयल ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी फाइबर के वेट का 4 गुना होना चाहिए और मॉइस्चर कंटेंट 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए।